Hello everyone. Today we study about science lesson 4 metals and non-metals धातु और अधातु क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का वर्गीकरण डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी विभिन्न तत्वों में अलग अलग गुण होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ उनके गुणों के आधार पर तत्वों को धातु अधातु और उपधातु में बांटा गया है। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट ईच वन ऑफ दैम। यानी आइए अब उनमें से हम प्रत्येक के बारे में और अधिक जानते हैं। मेटल्स ऑक्यूरेंस इन नेचर प्रकृति में धातु की घटना ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट लगभग सभी जो मेटल्स होते हैं धातु होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सम मेटल्स आर आल्सो फाउंड इन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ साल्ट्स कुछ जो धातु होते हैं वो समुद्र के पानी में लवण के रूप में पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। द मोस्ट एविडेंट मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। पृथ्वी की क्रस्ट पर मौजूद सबसे प्रचुर जो धातु होती है वह एल्यूमिनियम होता है। मेटल ऑकर इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म प्रकृति में धातु विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल रीएजेंट आर फाउंड इन फ्री स्टेट जो धातु नमी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया नहीं करते हैं वह फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट यानी जो गोल्ड सिल्वर होते हैं इन पर नमी का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी ओर देखा जाए दोज मेटल विच रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल एजेंट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट यानी जो मेटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और बाकी जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ क्रियाएं करते हैं वो कंबाइंड स्टेट में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटासियम सोडियम एंड कैल्शियम और ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। पोटासियम सोडियम कैल्शियम ये कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑक्वर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स जो तत्व और यौगिक पृथ्वी की क्रस्ट पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स यानी खनिज कहा जाता है। दे कंटेन मेटल इन कंबाइंड स्टेट इनमें जो धातु होते हैं वो संयुक्त अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मिनरल डेट कंटेन कैल्शियम एंड सो एज हेमाटाइट डेट कंटेन आयरन यानी कैल्साइट में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मिनरल है जिसमें कैल्शियम और हेमाटाइट पाया जाता है। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर नॉन एज ओर्स वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है उन्हें ओर्स कहा जाता है। नॉन मेटल्स ऑकर्स इन नेचर अब प्रकृति में अधातु की घटना नॉन मेटल आर सम ऑफ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स यानी जो अधातु होते हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद कुछ प्रचुर तत्व होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन कार्बन सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन यानी हाइड्रोजन कार्बन सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन यह क्या है नॉन मेटल यानी अधातु के उदाहरण होते हैं। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स जो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है सबसे प्रचुर तत्व होता है विथ ऑक्सीजन कार्बन एंड नाइट्रोजन बीइंग द थर्ड फोर्थ एंड सेवन मोस्ट एविडेंट रिस्पेक्टिवली और जो ऑक्सीजन होता है वह थर्ड कार्बन फोर्थ और नाइट्रोजन सेवन्थ नंबर का सबसे प्रचुर तत्व
पाया जाता है। इनफैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में या उसके निर्माण करने में ज़्यादा सहायक होते हैं। गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टन एंड जीनॉन ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। जो गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जीनॉन, यह क्या होती हैं? स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। इन गैसों को नोबल गैसेस कहा जाता है। यानी जो गैसेस स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं उन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। सम नॉन मेटल आल्सो ऑकर इन द कंबाइंड स्टेट इन नेचर। कुछ अधातु जो होते हैं वह भी संयुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह क्या है? वाटर का निर्माण करते हैं। यानी वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। यानी कंबाइंड का मीन्स होता है जो जिनमें दो वस्तुओं के या दो मेटल्स के एलिमेंट्स के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स आर द एलिमेंट विच हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी उपधातु क्या होते हैं? उपधातु वह तत्व होते हैं जिसमें मेटल्स यानी धातु, नॉन मेटल्स यानी अधातु के कुछ गुण पाए जाते हैं। यानी दोनों के गुण उपधातु में पाए जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये सब क्या हैं? मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल्स, उदाहरण होते हैं। द मोस्ट एबुडेंट मेटालॉइड प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? सबसे प्रचुर मेटालॉइड पृथ्वी पर पाया जाता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद यह दूसरा सबसे प्रचुर तत्व पृथ्वी के क्रस्ट पर पाया जाता है। इन नेचर प्योर सिलिकॉन इज टू रिएक्टिव टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट। प्रकृति में जो शुद्ध सिलिकॉन होता है वह रिएक्टिव होता है बहुत, यानी स्वतंत्र अवस्था में यह रिएक्टिव होता है। सो इट इज़ फाउंड एज सिलिका कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन ऑलमोस्ट एवरी रॉक एज वेल एज इन सैंड। इसलिए यह ऑक्सीजन के साथ भी पाया जाता है, यानी प्रत्येक रॉक में, और सैंड, क्ले एंड सॉइल में भी यह पाया जाता है। क्या? सिलिकॉन। इट इज़ आल्सो फाउंड एज सिलिकेट्स। यह सिलिकेट्स के रूप में भी पाया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट एक साथ कंबाइंड होते हैं। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु के भौतिक गुण। एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, लस्टर, मैलेएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तत्वों को उनकी चालकता, चमक और क्षमता के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज डेट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। भौतिक गुण वह होता है जिसको किसी तत्व के आकार में बिना परिवर्तन किए देखा जा सकता है। इसके बाद फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। मेटल आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, यह क्या होते हैं? कमरे के ताप पर सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद मरकरी इज एन एक्सपेंशन एज इज इट रिमेन इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो पारा होता है रूम टेम्परेचर पर तरल रूप में उपस्थित होता है। इसके बाद गैलियम आल्सो एग्जिट इन लिक्विड फॉर्म एट टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। जो गैलियम होता है वह भी क्या होता है? तरल फॉर्म में अवस्था में पाया जाता है, यानी जिसका तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल जनरली एग्जिट एज सॉलिड। जो नॉन मेटल्स होते हैं
वह सामान्यतः सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, जैसे सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल डेट एग्जिट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन इकलौता एक अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद स्ट्रेंथ यानी क्षमता। मोस्ट मेटल सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लीड आर स्ट्रॉन्ग एंड कंजीजर एट हार्ड सॉलिड। जो मुख्यतः जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लीड, यह क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और सॉलिड यानी कठोर भी होते हैं। हाउएवर सम मेटल सच एज सोडियम, पोटासियम आर सॉफ्ट। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं वह कमज़ोर भी होते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम। सॉलिड एंड कैन बी ईजिली कट विथ अ नाइफ। यानी जो सॉफ्ट होते हैं उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हाउएवर डायमंड आ नॉन मेटल इज़ नॉन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। लेकिन जो डायमंड होता है वह नेचुरल सब्सटेंसेस का यानी प्राकृतिक पदार्थ का एक कठोर रूप होता है। यानी अधातु में डायमंड क्या होता है, एक कठोर अवस्था में पाया जाता है, यानी सॉलिड रूप में पाया जाता है। इसके बाद लस्टर यानी चमक। मेटल हैव शाइनी अपीयरेंस। जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं। दे शो अ लस्टर। वो क्या करते हैं, चमक प्रदर्शित करते हैं। द वर्ड लस्टर मीन्स शाइन। लस्टर का मीन्स होता है शाइन यानी चमकना। ड्यू टू देयर शाइनी अपीयरेंस सम मेटल आर यूज्ड इन ज्वेलरी। इनके चमक के कारण ही यानी मेटल्स के चमक के कारण ही इनका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में एंड फॉर डेकोरेशन पर्पस, डेकोरेशन करने में किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। अब जो चमक वाले धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका उदाहरण क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। प्रीवियसली मिरर वर मेड ऑफ शाइनी मेटल लाइक सिल्वर बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। मिरर भी क्या होता है, एक चमकदार मेटल्स होता है, लाइक सिल्वर यानी चांदी की तरह ही। नाउ अ डे मिरर कंटेन अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल। आज के समय में मिरर में भी पतला जो होता है मेटल्स का कोट पाया जाता है, यानी कोटिंग उस पर की जाती है। नॉन मेटल जो होते हैं उनका डल सरफेस होता है, यानी वो चमकदार नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश टू अ सरफेस लाइक मेटल। उनको मेटल की तरह क्या पॉलिश नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट जो है, डायमंड एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल नॉन मेटल डेट हैव लस्टर। कुछ जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, यह वह नॉन मेटल हैं जो चमकदार होते हैं। इसके बाद मैलिएबिलिटी, इसमें देखिए बढ़ने की योग्यता। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू अ शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी मेटल धातु का वह गुण जिसमें उसको पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वह उसका लचीलापन कहलाता है। वी यूज एल्यूमिनियम फॉयल टू पैक फूड। हम खाना जो होता है, भोजन को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का प्रयोग करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी मेटल शो मैलिएबिलिटी। यानी प्रत्येक जो मेटल होते हैं उनके अंदर लचीलापन होता है। गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल। जो सोना होता है वह क्या होता है, मुख्यतः लचीलापन उसके अंदर पाया जाता है। नॉन मेटल आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। नॉन मेटल जो होते हैं वह ब्रिटल होते हैं, यानी ब्रिटल यानी भंगुर, या ये कह लीजिए कि आसानी से जो टूट जाते हैं। ब्रेकिंग इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, यानी जब उन पे हथौड़ा चलाया जाता है तो वह आसानी से टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसलिए सो दे डू नॉट शो मैलिएबिलिटी, इसलिए वह लचीलापन प्रदर्शित नहीं करते हैं।